हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। AGTA का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भाग 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं। प्रक्षेत्र आय व्यय व्याप प्रक्षेत्र आय व्यय व्याप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के बांका कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% BSC चूर्ण पे कितने किलोग्राम कीटनाशक की आवश्यकता होती है? 25 किलोग्राम। कीटों का वर्गीकरण एक नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है? वर्गीकी। कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगह का पर आक्रमण करता है? आलू का कंद मांथ। ज्वार के तना भेदक कीट का वैज्ञानिक नाम है? काइलोपार्टिलस। ऐसा फार्म यंत्र जिसे प्रारंभिक एवं द्वितीयक जुताई साथ साथ कर सकते हैं उसका नाम है? रोटावेटर। सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है? नीची भूमि के लिए। रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? फसल कटाई में। वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं। पारंपरिक बीज ऑर्थोडॉक्स सीड कहलाते हैं। बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम है? कवकनाशी, कीटनाशी तथा जीवाणु कल्चर। बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? जीवन क्षमता के लिए। बीज का छिलका छीलने में कौन उपयुक्त है? गर्म पानी, अम्ल, गर्म तापमान, इनमें से सब ये सभी। वे बीज जिनमें भ्रूण पोष नहीं होता है? अल्बुमिन रहित बीज। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट IGSRI स्थित है? हापुड़ में। विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं? अंतर फसल। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है? रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। सब्जियों के लिए
डिब्बाबंदी का माध्यम है? चीनी और ब्राइन दोनों। निम्न उत्पादकों को उनके फलों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर कोड को चुनिए। मार्मलेड, खट्टे सरदार फल, पापेन, पपीता, चिप्स, केला, जेली, अमरूद। फलों एवं सब्जियों का मौमीकरण करता है। श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन दर में कमी। भंडारण अन्नदानों का नुकसान किस कारणों पर निर्भर करता है? भंडारित अनाजों की आर्द्रता की स्थिति पर, स्टोरेज में O2 की उपलब्धता पर, भंडारित अन्नदानों अथवा पदार्थों के अंदर ताप की वृद्धि पर, उपयुक्त सभी पर। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है चावल। मूंगफली में दानों की औसतन मात्रा होती है 70%। गेहूं प्लस सरसों की सह फसली खेती के लिए संस्तुत कतारों का अनुपात है 9:1। वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेती में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं। ले खेती। अनानास फसल का खाया जाने वाला हिस्सा है। अनानास फल का खाया जाने वाला हिस्सा है। बीज कोश। पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्योंकि कोशिकीय छाया वाले भाग की ओर से अधिक बढ़ती है। बस ये श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? वायवीय श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? ऑक्सीबायोटिक। वाष्पोत्सर्जन है पौधों की सतह से जल की हानि। संकरधान बीज किस विधि से पैदा किया जाता है? 3 लाइन विधि से। निम्नलिखित अवस्था पर विचार करें इसके जिसके कारण परागकण होता है। निम्नलिखित परागकण स्त्री पूर्णतः परागकण, पूर्णतः परागकण 2, 3 और 4 सही हैं। नहीं, 2 सही नहीं है। उभयलिंगीय श्रेणी और स्त्री पूर्णतः परागकण और पूर्व पूर्णतः परागकण पहला, तीसरा और चौथा सही है। बीज रहित फल सीडलेस फ्रूट बनने को कहा जाता है। पार्थेनोकार्पी।
वे जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं अथवा उसे बढ़ाते हैं कहलाते हैं। प्रभावी जीन। जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है? परपोषी को प्रत्येक रोधिता जीन के लिए रोगजनक में एक विशेष उग्रता जीन होती है। एक एकाधिसूत्री व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या होती है 2n+1। समसूत्री विभेदन किस कोशिका में होता है? सोमेटिक कोशिका में। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है? ऊष्मीय प्रदूषण। नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। पानी के प्रवाह को मापने के यंत्र का नाम क्या है जब जल प्रवाह ओरिफिस से निकलने वाली धारा बहते पानी के अंदर है? सबमर्जन ओरिफिस। जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है? बूंद बूंद सिंचाई में। टपक सिंचाई किस क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? शुष्क क्षेत्रों के लिए। अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है ऊंची नीची सतह पर। वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल को गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम। कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है? मल्टीफ्लेक्स। मृदा में अधिकता में पाए जाने वाला सूक्ष्मजीवी। मिट्टी में CO2 की सांद्रता पाई जाती है 0.25%। कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वाधिक दिखाई पड़ते हैं अंत की पत्तियों पर। मृदा उर्वरता का ह्रास होता है लगातार फसलों के उगाने से। नहरों के आसपास वाली भूमि निम्न में से किस प्रकार की हो जाती है? लवणीय। जलोढ़ मृदा होती है स्तरीय मृदा। जिनोल मृदा। निम्न में से कौन सा एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है? असहभागिता का सिद्धांत। प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी सेवा प्रसार सेवा है अमेरिका में। प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? संपर्क व्यक्ति संपर्क। ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है लाभार्थियों की भागीदारी पर। उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का नाम बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। IRDP।
उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के तहत कृषि क्षेत्र में वित्त की समस्या दूर करने के लिए अक्टूबर 2023 तक कितने किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया? 37 लाख। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। कृषि लागत एवं मूल आयोग निर्धारित करता है? समर्थन मूल्य। विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय का मुख्यालय कार्यालय स्थित है? फरीदाबाद। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पारंपरिक कृषि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील कृषि नीचे स्तर वाली पूंजीगत टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के दृष्टि से प्रतिशाली कृषि उच्च स्तर वाली पूंजीगत टेक्नोलॉजी। उपयुक्त कथन कृषि के विचार के विकास के चरणों के संबंध में किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादन किए गए थे? मिलर के द्वारा। टोडा प्रजाति है भैंसों की। ऊंटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया कहलाती है? फोलिंग। दूध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? पानी का। असील का नस्ल है असील एक नस्ल है मुर्गी की। दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है? टाइफाइड ज्वार। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित होती है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है? ट्रांजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? यूएसबी। कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? के निकट पड़ोसी। के नियर नेबरहुड। एजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम है? डेजी लर्निंग का दूसरा नाम? के नियरेस्ट नियरहुड। एक समर्पित कंप्यूटर है? एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य। कंप्यूटर के संदर्भ में बेडवेयर क्या होता है? मानव मस्तिष्क। BRLM फाइलों का एक्सटेंशन है? .WRL। EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या है? यूरोपीय। MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Alt+F।
शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सिलाई और बैंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है गटर शब्द। जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है टाइटल बार। निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ष 1970 के दशक में द्वारा विकसित किया गया था। बेल लैब्स के द्वारा। एक ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एक उदाहरण है इनपुट यूनिट का। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय औद्योगिक संस्थान अवस्थित है? कानपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिले का सही अवरोही क्रम है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करना है। स्वदेशी और विदेश उत्पादन। स्वदेशी और विशेष उत्पादन। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, यही ठीक है। गोदान किसके द्वारा लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे लखनऊ के संस्कृत क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? मेहंदी ने। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? पारसी धर्म के। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर चुनें। बमरौली इलाहाबाद, चकेरी कानपुर, हिंडन गाजियाबाद, फुर्सतगंज रायबरेली। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए को सही कूट का उत्तर चुनिए। सूची 1 नाभिकीय शक्ति केंद्र, सूची 2 राज्य। कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापाड़ा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश।
सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उपयोग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश खादी उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1960 में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है? धान की। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है? जून जुलाई के दौरान। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।